हेलो एवरीवन, आज शुरू करेंगे हम अगेन बेसिक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज रियल एनालिसिस में जो चैप्टर नंबर आपका 3 है सीक्वेंस। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो होने वाला है मैथ का, उसमें से काफी 1 2 3 4 5 तक क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। एक वीडियो में क्वेश्चन कुछ लगवा रहा हूं और भी क्वेश्चन अराइज होंगे जल्दी, तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा सीक्वेंस का। फिलहाल अभी इस वीडियो में जितना क्वेश्चन करवाया जाएगा उस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। आएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें से ज्यादा कोई क्वेश्चन आप बना नहीं सकते ना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई ना कोई आप फीडबैक जो कमेंट चाहे जो भी चीज कोई भी आपको प्रॉब्लम दिख रहा है वीडियो में तो आप कमेंट करके मैं बता सकते। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल नेटवर्किंग होते हैं जैसे मतलब ट्विटर हो गया, जहां चाहे वहां आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको AST फैन क्लब का लिंक मिलेगा, वहां से जाइए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कोई भी आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपका वहीं पर रिप्लाई दिया जाएगा। इस चैनल पे बस केवल हम क्या करते हैं, क्लास लेते हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम होते हैं या आपको कुछ पूछना है तो उस चैनल पे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। हम करेंगे रियल एनालिसिस में बेसिक सेकंड ईयर रियल एनालिसिस सीक्वेंस चैप्टर MCQ टाइप क्वेश्चन जो आने वाला पेपर में उसको करने वाले हैं। और स्पेशल वीडियो DDU GKP के लिए है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से, अदर यूनिवर्सिटी से आप हैं, आपका भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, अपना सिलेबस मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अ सीक्वेंस AN is said to be Cauchy sequence if for any epsilon greater than 0 there exists n0 belong to set of natural numbers such that कोई भी सीक्वेंस AN सीक्वेंस है उसको काची सीक्वेंस हम कब बोलते हैं। बहुत अच्छा लेक्चर, एक फुल लेक्चर लिया गया है। मैं आपको बता दूं इस चीज पे आपको सीक्वेंस का कंप्लीट आई थिंक 15-18 जितना पार्ट बना हो पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। तो इस वीडियो को ऑब्जेक्टिव टाइप जो वीडियो आपको करवाया जा रहा है इसको देखने के साथ साथ वो भी लेक्चर देखिएगा, ताकि जो कंसेप्ट है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में या आपको प्लेलिस्ट बेसिक सेकंड ईयर रियल एनालिसिस प्लेलिस्ट में सीक्वेंस का जो भी लेक्चर मैंने लिया है वो जरूर आप देखिए, क्योंकि उसमें एग्जांपल बहुत मैंने करवाया है। ठीक है, तो जरूर उसको देखिएगा। तो कब बोलते हैं AN को काची सीक्वेंस? सिंपल है, देयर एक फॉर एवरी कोई भी एक पॉजिटिव एप्सिलॉन आपको हमेशा मिल जाए, देयर जो उसके लिए एक सेट म्यूचुअल नंबर से n0 मिले सच दैट mod AN minus AM लेस देन एप्सिलॉन for every n comma m belongs to greater than n0 एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ऐसा आपको मिलेगा। डायरेक्टली डिफिनीशन है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी कोई ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज काची सीक्वेंस। देखिए मैं आपको ठीक बता देता हूं, काची सीक्वेंस होने के लिए आपको क्या करना है, वो कन्वर्जेंट हो। क्या हो, कन्वर्जेंट। उसकी जो भी अगर आपसे काची सीक्वेंस पूछा जाता है ना तो आप क्या करिएगा, लिमिट निकाल दीजिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर ये एग्जिस्ट फाइनाइटली करता है तो हम कह देंगे मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो तो काची सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या, लिमिट चेक कर लीजिएगा। देखिए ये आपका कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि क्या है, इंफिनिटी पे जा रहा है, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। -1 के पावर n, ये 1 और -1 बार बार रिपीट का ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। ये कौन सा सीक्वेंस है, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, तो ये कन्वर्जेंट तो नहीं है। ये n² सिंपल n टेंड्स टू इंफिनिटी करूंगा तो इंफिनिटी पे जाएगा, ये भी कन्वर्जेंट ना है। तो जैसे हमें सब्जेक्टिव को नहीं है क्वेश्चन की आपको उसको काची सीक्वेंस प्रूव करना है, आपको ट्रिक चाहिए कि कैसे ये काची सीक्वेंस चेक करेंगे। लिमिट चेक करिएगा, रखिएगा, अगर वो एग्जिस्ट फाइनाइटली कर देता है तो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। तो 1/n n टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे तो 0 पे कन्वर्ज करता है, तो ये काची सीक्वेंस है। सिंपल ट्रिक है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में आपको काची सीक्वेंस प्रूव करना है, ऑब्जेक्टिव में आपको बस ये चेक करना है कौन सा इसमें काची सीक्वेंस है। लिमिट रखिएगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी रख दीजिएगा, अगर वो एग्जिस्ट फाइनाइटली करता है तो क्या हो जाएगा, काची सीक्वेंस हो जाएगा। बाकी
कन्वर्जेंट होगा तो ऑब्वियस है कांच से कौन सा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ सीक्वेंस an इज बाउंडेड इफ न ओनली इफ देयर एग्जिस्ट m ग्रेटर देन 0 सच दैट, मतलब कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है, इफ न ओनली इफ एक ऐसा आपको पॉजिटिव नंबर m एग्जिस्ट कर जाए कि जिसका माड am सीक्वेंस का जो मॉडुलस है या तो उस m के इक्वल हो या तो उससे क्या हो, छोटा हो। डायरेक्टली डिफिनीशन है बाउंडेड, कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी डिफिनीशन क्या है, एक आपको पॉजिटिव नंबर m मिलना एग्जिस्ट करेगा जिसका सीक्वेंस का मॉडुलस जो है या तो उस m के इक्वल होगा या तो उससे क्या होगा, लेस होगा, सभी n के लिए, और ऑल n दिख रहा है ना, ऑल n। तो डायरेक्टली डिफिनीशन है, बाकी जो भी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ सीक्वेंस an इज मोनोटोनिक्स इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग पूछे या आपसे नॉन डिक्रीजिंग पूछे, दोनों बात क्या है, एक ही है। तो इसको देखिएगा, ध्यान रखिएगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग दोनों सेम है। तो सीक्वेंस an इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इफ, कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब होता है, जब उसका हर अगला टर्म क्या हो, पिछले टर्म से क्या हो, छोटा हो। मतलब देखिए, मान लीजिए आपका पहला सीक्वेंस है, ये 2 है, ये दूसरा क्या है 4 है, तीसरा 6 है और 4 टर्म क्या है 8 है, तो ये मोनोटोनिक क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। मतलब हर an टर्म उसके क्या हो, अगले टर्म से क्या या तो उसके इक्वल हो या तो उससे क्या हो, लेस हो। देखिए डिफिनेशन क्या होता है, अगर कोई सीक्वेंस an आपके पास है, अगर वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो क्या होता है, an लेस देन इक्वल टू an प्लस 1 फॉर ऑल n, मतलब जो an टर्म होगा वो an प्लस 1 से या तो इक्वल होगा या तो उससे क्या होगा, छोटा होगा, उसी सीक्वेंस को बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। देखिए तो यहां से अ सीक्वेंस an इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ an लेस देन इक्वल टू an प्लस 1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी इक्वल है तो ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है और नन ऑफ दिस, तो ये इनकरेक्ट हाई होगा ही। तो ये 4 क्वेश्चन है सीक्वेंस के, इसको नोट डाउन करिए। और भी जो क्वेश्चन एराइज होंगे ना, मतलब ये पार्ट 1 इसको रखते हैं सीक्वेंस का, और भी क्वेश्चन में जो बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा सा हर चैप्टर का मैं सोच रहा हूँ करवा दूं 15-20 क्वेश्चन, ताकि आपको एक आइडिया मिले क्वेश्चन कैसे आएगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, इसको नोट डाउन करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो अभी आप क्या करो, जो भी मैं इसमें करवा रहा हूं तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा टॉपिक को, तो अब फुल लेक्चर आप जाकर देख लीजिएगा सीक्वेंस का जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में अ सीक्वेंस an इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, आर इसे हम नॉन इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। इफ कोई भी सीक्वेंस an है उसको हम कब बोलेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, जब an ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 हो जाए तो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं मोनोटोनिक क्या है, वो डिक्रीजिंग है। जैसे कहने का मतलब है पहले क्या सीक्वेंस स्टार्ट हो 8 6 4 2, तो ये सीक्वेंस जा रहा है ऐसे, ये क्या हो रहा है हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो पहला क्या है हमारा ऑप्शन करेक्ट है, an ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1, बाकी सारे जो भी ऑप्शन है आपका वो रॉन्ग है। ठीक है ना, कोई भी सीक्वेंस उसे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कब बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ सीक्वेंस an इज डाइवर्जेंट। देखिए डाइवर्जेंट का कंसेप्ट क्या है, कोई भी आपके पास सीक्वेंस है उसकी अगर आप लिमिट फाइंड करते हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an, ध्यान से देखिएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस बिल्कुल इजी है समझना। n टेंड्स टू इंफिनिटी an अगर मान इंफिनिटी करते हैं तो या तो वो प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड करे या तो वो माइनस इंफिनिटी की तरफ जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूं, सीक्वेंस अगर मैं लू an इक्वल टू n ले लू, तो अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे तो ये कहां जाएगा, क्या जाएगा, an का ये जाएगा प्लस इंफिनिटी पे। समझ आ रहा है, तो एक प्रकार का जो an आपका है एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो कोई भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होता है, n टेंड्स टू इंफिनिटी अगर हम पुट करते हैं उस सीक्वेंस में, लिमिट निकालते हैं उसकी,
तो वो या तो प्लस इंफिनिटी जाए या तो माइनस इंफिनिटी जाए। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसी सीक्वेंस को बोलते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। बाकी कोई ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन है कांस्टेंट बोला जा रहा है, ये क्या जीरो बोला जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस है। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस का कंसेप्ट ये है कि n टेंड्स टू इंफिनिटी रखिए किसी भी सीक्वेंस में, उसकी जो वैल्यू है या तो प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, तभी आप कहेंगे उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज। अब यहां पर इनकरेक्ट बोला गया है, करेक्ट नहीं, क्या बोला गया है, इनकरेक्ट, ध्यान रहे। अब बाकी इसमें से देखिए आप, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, बिल्कुल सही है। जितने कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, प्रूफ भी मैंने करवाया था, तो ट्रू ऑप्शन है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कांची सीक्वेंस। जितने कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो सब का सब क्या होते हैं, कांची सीक्वेंस होते हैं। इसलिए आपको मैं बताया था ना, कोई भी सीक्वेंस अगर कांची चेक करना हो तो उसकी लिमिट चेक कर लीजिए, जिस फाइनाइटली करता है तो कांची सीक्वेंस है। यानी कोई सीक्वेंस को अगर कांची चेक करना है आपको तो कन्वर्जेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपसे ये भी सेकंड ऑप्शन ट्रू है। थर्ड, द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक, बिल्कुल कोई भी अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसका अगर लिमिट आप निकालते हैं तो यूनिक एक मिलेगा, दो नहीं, तीन नहीं, बस यूनिक एग्जिस्ट करेगा, तभी वो कहेंगे हम कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, ट्रू है। फोर्थ ऑप्शन, कांची सीक्वेंस हैज एटलीस्ट टू लिमिट पॉइंट, गलत, बिल्कुल सीधा गलत है। वैसे तीन ऑप्शन करेक्ट हैं तो ऑब्वियस ये रॉन्ग होगा। तो इस तरह से स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जाएगा, सारा मैंने ये प्रूफ करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बॉस, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। कोई क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के ना तब आगे बढ़िएगा। इसमें बोला गया नॉट डाइवर्जेंट। देखिए नॉट डाइवर्जेंट का मतलब हो गया उसका लिमिट निकालते हैं टेंड्स टू इंफिनिटी रखे, या तो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी ना हो जाए, कोई एग्जिस्ट फाइनाइटली करे। तो पता है n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो ये इंफिनिटी जाएगा, ये कांची सीक्वेंस, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, माइनस इंफिनिटी जाएगा, ये भी आपका माइनस इंफिनिटी जाएगा। बच गया ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका लिमिट जब आप निकालते हैं तो 1 या -1 दो ही चीज पे ये ऑसिलेट करता है। कहने का मतलब है ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। कौन सीक्वेंस है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है ये, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंट नहीं है। बाकी सारे अगर लिमिट आप निकालते हो तो प्लस, कोई किसी का प्लस इंफिनिटी तो किसी का माइनस इंफिनिटी पे जाएगा, क्योंकि डिफिनेशन क्या है, कोई भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है कब बोलेंगे उसको, कब बोलेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ताकि उसका जब लिमिट जब क्या हो, या तो प्लस इंफिनिटी पे टेंड करे या तो माइनस इंफिनिटी पे टेंड करे। यही ट्रिक है, समझ लीजिए, समझ गए ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी करेक्ट है। 1 के -1 के पावर n, क्योंकि ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। हाँ, ये ऑसिलेट करता है 1 और -1 के बीच में, ना कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टॉप करिए, इसको आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 9 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस का कंसेप्ट क्या है, हालांकि हमने इसका फुल लेक्चर दिया हुआ है, तो लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यही है कि कोई भी सीक्वेंस उसको ऑसिलेटरी सीक्वेंस कब कहेंगे, ना तो कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो। कन्वर्जेंट का मतलब उसका लिमिट क्या हो, एग्जिस्ट फाइनाइटली करे, ठीक है। डाइवर्जेंट का मतलब उसका लिमिट क्या हो, या तो प्लस इंफिनिटी पे टेंड करे या तो माइनस इंफिनिटी पे टेंड करे। देखिए a sequence an is said to be oscillatory sequence if, हाँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑसिलेटरी हो ही सकता तो रॉन्ग है। सेकंड, डाइवर्जेंट हो नहीं सकता, नाइदर कन्वर्जेंट ना डाइवर्जेंट, ये आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। कोई भी ऑसिलेटरी सीक्वेंस है तो उसको हम कब मोनोटोनिक तो होगा ही नहीं, कब बोलेंगे कि वो कोई सीक्वेंस एन उससे ऑसिलेटरी सीक्वेंस कब बोलेंगे, ना तो कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल -1 के पावर n लेते हैं तो 1 रखेंगे, -1 1 -1 1 -1, ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम आएगा। दिख रहा है आपको ये सीक्वेंस, तो क्या है, ये 1 और -1 पे क्या कर रहा है, बार बार नंबर वही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है।
समझ गए होंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस का कंसेप्ट। यहाँ मैं कंसेप्ट ही बताते चलता हूँ और बाकी आपको लेक्चर से जाकर देखना और देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। सिंपल है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं, डाइवर्जेंस चेक कर सकते हैं। देखिए 1/n n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 पे टेंड करेगा, तो एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, बिल्कुल गलत है ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो नहीं सकता। ये देखिए ऑप्शन n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी पे जाएगा, तो डाइवर्जेंस सीक्वेंस है। ये मत पता आपको कैसे समझ में आ रहा है, कैसे मैं निकाल रहा हूं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी an निकाल रहा हूं। कोई भी सीक्वेंस को चेक करना है डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, तो अगर वो इन्फिनिटी रखते हैं सीक्वेंस में तो वो इन्फिनिटी आता है तो वो डाइवर्जेंट है। अगर वो एग्जिस्ट फाइनाइट, जैसे ये वाला जो ऑप्शन है इसको n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे आप, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n करेंगे तो ये 0 पे आएगा, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इसलिए मैं इसको कन्वर्जेंट बोल दिया। ये डाइवर्जेंट हो गया, अब -n भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच गया ऑप्शन नंबर बी, तो ये ऑसिलेट करता है। 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 रखेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 0 आएगा, 4 रखेंगे, यानी ये 0, ये जो ऑप्शन है आपका है 0 2 0 2 0 ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम आएगा। इसका मतलब क्या है, ये 0 और 1 के बीच, 0 और 2 के बीच में ये सीक्वेंस क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, बार बार वही जा रहा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ सीक्वेंस an इक्वल टू r के पावर n है, देखिएगा ध्यान से, r के पावर n दिया हुआ है, कन्वर्ज टू 0। ये r के पावर n कब कन्वर्जेंट करेगा, 0 पे, इफ क्या इसकी कंडीशन होगा, जो ये r होगा ना, ये 1 से अगर छोटा होता है यानी लेस देन 1 होता है तो ये हमेशा क्या होगा, 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मॉड r लेस देन 1 देन कन्वर्ज टू 0। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अ सीक्वेंस an इज null sequence if limit n tends to infinity an is equal to l then l is। अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस हमारे पास है, an है, उसको नल सीक्वेंस कब बोलेंगे, कब बोलते हैं नल सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस को n टेंड्स टू इन्फिनिटी उस सीक्वेंस में अगर रखते हैं, लिमिट निकालते हैं उसका, अगर उसका लिमिट 0 आता है तो वो नल सीक्वेंस हो जाता है। क्या होता है, नल सीक्वेंस। तो इसमें ऑब्वियस है, जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपने सीक्वेंस n में रखा है, l की वैल्यू मिलेगी, वो l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तभी उसको नल सीक्वेंस बोलेंगे। लेस देन 1 कभी नहीं होगा, l बराबर 1 कभी नहीं होगा, l ग्रेटर देन 2 कभी नहीं होगा। देखिए कंसेप्ट समझिए, कन्वर्जेंस सीक्वेंस का मतलब सिंपल, मैं सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूं, कैसे जल्दी आप करेंगे। कोई भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस चेक करना, उसके लिमिट चेक कर लीजिए, अगर लिमिट उसका 0, कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है तो कन्वर्जेंट है, अगर उसकी लिमिट प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है तो डाइवर्जेंस सीक्वेंस हो जाएगा, अगर उसकी लिमिट 0 आ रही है तो नल सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नल सीक्वेंस। अब आपको बताना है इसमें से ये है कि कौन सा नल सीक्वेंस है। तो सिंपल है, सबका लिमिट चेक करिए, जिसका लिमिट 0 पे जाएगा वो हमारा नल सीक्वेंस हो जाएगा। तो ऑब्वियस है, ये तो 1 - 1 जाएगा तो ये नहीं जाएगा, इसका प्लस इन्फिनिटी पे चला जाएगा, इसका माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो 1/n का लिमिट अगर आप निकालते हैं, 1/n का अगर लिमिट आप निकालते हैं तो कहां जाएगा, वो 0 आएगा। इसका मतलब 1/n जो है हमारा, ये क्या है, ये नल सीक्वेंस है। क्या है, नल सीक्वेंस है। ठीक है, तो चलिए इसको वीडियो स्टॉप करिए, इसको लोग आप करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और इसमें जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख लीजिएगा लेक्चर में जो है। और क्वेश्चन नंबर 14, इफ an l पे कन्वर्ज, इसका मीनिंग क्या है कि an की लिमिट क्या है, l है। इसका मीनिंग ये है कि an क्या कर रहा है, l पे कन्वर्ज कर रहा है। देन मॉड an किस पर कन्वर्ज करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि अगर कोई सीक्वेंस हमारा an है वो l पे कन्वर्ज करता है, तो अगर उस सीक्वेंस को अगर मॉड an जो है वो किस पर कन्वर्ज करेगा, तो उसका सिंपल है
कि माड एन जो है माड एल पे कन्वर्ट करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है डिस्क्वार्ट है, लेकिन हमेशा करेक्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन थ्योरम है कि अगर एन एल पे कन्वर्ट करता है तो माड एन जो है माड ए एल पे क्या करेगा कन्वर्ज करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ एन का लिमिट एन क्या कर रहा है एल पे कन्वर्ट कर रहा है और bn क्या कर रहा है L2 पे कन्वर्ट कर रहा है, देन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या पूछा गया है इनकरेक्ट। मैं वीडियो में करवाया हूं तो ये डायरेक्टली फार्मूला है कि अगर an प्लस an l पे कन्वर्ट करता है, bn l2 पे कन्वर्ट करता है तो an प्लस bn l1 प्लस l2 पे कन्वर्ट करेगा, an माइनस bn l1 माइनस l2 पे कन्वर्ट करेगा। ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट है और an इंटू bn क्या होगा l1 इंटू l2 पे कन्वर्ट, ये भी करेक्ट है। सी नंबर n टेंड्स टू इंफिनिटी an bn जो आप निकालेंगे तो l1 डिवाइड बाय l2 पे कन्वर्ट करेगा, जहां वेयर l2 नॉन जीरो और bn नॉन जीरो। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि दोनों में से एक ही करेक्ट होगा ना, यहाँ L1 पे कन्वर्ट ना करेगा, ये L1 इंटू L2 पे कन्वर्ट करेगा, तो ये ऑप्शन नंबर करेक्ट क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ an is sequence of positive number n tends to infinity an plus 1 divided by an l पे कन्वर्ट करता है, यानी n लिमिट n tends to infinity an plus 1 divided by n is equal to l, then लिमिट n tends to infinity an के पावर 1 by n की वैल्यू क्या होगी। समझ आ रहा है। कोई ये क्या है, एक हमारा ये थ्योरम है, काची थ्योरम का पार्ट है कि अगर कोई सीक्वेंस हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस an है और an प्लस 1 डिवाइड बाई n an l पे कन्वर्ट करता है, ठीक है, तब an के पावर 1 बाई n क्या करेगा इसी l पे ही कन्वर्ट करेगा। समझ गए कुछ। अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस हमारा an सीक्वेंस पॉजिटिव नंबर का कोई सीक्वेंस है और an प्लस 1 डिवाइड बाई n l पे कन्वर्ट करता है तो डायरेक्टली आप बोलेंगे कि an वही सीक्वेंस जो an है उसके पावर अगर 1 बाई n हम करते हैं 1 बाई n करते हैं तो वो भी l पे ही कन्वर्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पे ये क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा ऑप्शन में आपको मिल भी सकता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए an इक्वल टू क्या दिया है n दिया है तो an प्लस 1 निकालेंगे तो क्या होगा n प्लस 1 आएगा। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 डिवाइड बाई an करेंगे तो क्या मिलेगा n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 डिवाइड बाई n सम कैंसिल 1 बाई 1 क्या जाएगा 1 आएगा। क्या मिलेगा बॉस, इसकी लिमिट क्या आएगी 1 आएगी। जस्ट यही थ्योरम पे बेस्ट क्वेश्चन है और डायरेक्टली याद कर लो, मन करे तो इसको क्वेश्चन को आप याद कर ले। n के पावर 1 बाई n की लिमिट क्या आती है 1 आती है। डायरेक्टली 12 साल ऑप्शन क्या है गलत है, लेकिन आपको लगाना है तो इस थ्योरम को लगाइए। an इक्वल टू क्या है इसमें n है, n लिया और n प्लस 1 बराबर क्या आएगा n प्लस 1 बराबर क्या आएगा n प्लस 1 आएगा। तो लिमिट इसका निकालेंगे हम तो लिमिट जो आएगा तो लिमिट इसका निकालोगे तो 1 आएगा, यानी l स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आएगी l बराबर इसकी l बराबर वैल्यू आ रही है 1 आ रही है। तो इस थ्योरम का यूज करके आप देखिएगा an इक्वल टू n है और 1 बाई n करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। क्या आएगी 1 आएगी। तो ये डायरेक्टली आप इसको याद कर ले या इसको आप डायरेक्टली इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, कांची सेकंड थ्योरम है ना, ठीक है। और मैंने करवाया भी पिछले लेक्चर में तो इसको आप देख लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द वैल्यू ऑफ, देखिए इस क्वेश्चन से करने से पहले हम इस क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं। कांची जो फर्स्ट थ्योरम आपका है लिमिट का वो क्या कहता है। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है an है, ये कांची क्या है डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कांची लिमिट जो फर्स्ट थ्योरम है। अगर कोई सीक्वेंस n है an है वो l पे कन्वर्ट करता है और इसी सीक्वेंस का मान लीजिए a1 a2 a3 an सम टर्म जो है और उसमें n डिवाइड करे तो क्या होगा वो सीक्वेंस क्या करेगा l पे ही कन्वर्ट करेगा। नहीं समझे, कहने का मतलब ये है कि अगर सीक्वेंस कोई हमारे पास क्या है an है जो l पे कन्वर्ट करता है
और इसका जो n टर्म का सम है वह 1 टर्म का सम, इसका सम और उसमें n डिवाइड करते हैं तो वो जो एक सीक्वेंस हमारा बनेगा वो भी क्या करेगा, एल पे कन्वर्ज करेगा। मैंने लेक्चर लिया है कांची फर्स्ट थ्योरम फॉर लिमिट का, ठीक है ना। तो देखिए इस ऑप्शन में देखिए अगर इसको आप कितने टाइम जोड़ते हैं, a1 a2 a3 an टाइम जोड़ते हैं और उसमें n डिवाइड करते हैं तो जो सीक्वेंस an l पे कन्वर्ज कर रहा था तो वो भी क्या करेगा, l पे ही कन्वर्ज करेगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शन क्या है, डिस्कार्ड है। अब ये कांची फर्स्ट थ्योरम है, इसी बेस पे एक क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, इसका n टर्म देखिए, ध्यान से देखिए, a1 के पावर 1 बाई n, 2 के पावर 1 बाई 2, 3 के पावर 1 बाई 3 प्लस 4 के पावर 1 बाई 4 n है। an जो है n के पावर 1 बाई n है। तो अगर इसकी हम लिमिट फाइंड कर ले, an इसमें क्या आएगा, इस सीक्वेंस में an इसका टू क्या मिलेगा, an के पावर 1 बाई n ये मिलेगा, n टर्म यही है, ठीक है। अगर इसकी लिमिट फाइंड कर लें तो कांची फर्स्ट थ्योरम से डायरेक्टली बोल देंगे जो इसकी लिमिट आएगी वो इसी की लिमिट होगी। देखिए तो इसकी लिमिट अभी भी हम निकाले हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an n के पावर 1 बाई n की जो लिमिट अभी हम निकाले थे कितना आया था, 1 आया था। तो इसका इस सीक्वेंस का an टर्म क्या है, n के पावर 1 बाई n है और ये an टर्म का सम है ना, उसमें n डिवाइड किया गया है। तो बाई कांची फर्स्ट थ्योरम लिमिट का जो है, तो जो लिमिट an की l आ रही है वही उसमें अगर n डिवाइड करेंगे और जो सम इसका an टर्म का सम में अगर n डिवाइड करते हैं तो वही लिमिट आएगा, यानी 1 भी इसी का लिमिट आएगा। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ना, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आएगा इसका क्वेश्चन। तो डायरेक्टली इसका कैसे कांची फर्स्ट थ्योरम से लिया गया है, कांची फर्स्ट थ्योरम कहता है कि अगर an की लिमिट l पे कन्वर्ज करती है और an को अगर n टर्म ऐड करके उसमें n से डिवाइड करे तभी भी उसकी लिमिट l पे ही आएगी। जैसे मान लीजिए an l पे कन्वर्ज करता है तो देखिए an का सम टर्म में आपने लिखा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an डिवाइड बाई n, जो ये सीक्वेंस बन रहा है a भी l पे ही कन्वर्ज करेगा। तो ये देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, इस देखिए a1 a2 a3 a4 an दिया हुआ है, तो an की लिमिट निकाल लें हम, तो an की लिमिट हमने निकाला तो 1 आया और हमारा कांची फर्स्ट थ्योरम कहता है उसमें n डिवाइड कर दोगे जो लिमिट an की होगी वही इसकी भी होगी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए जरूर, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। कभी भी मोनोटोनिक सीक्वेंस का चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, कन्वर्जेंट का कंडीशन ये होता है कि वो बाउंडेड हो, क्या हो, बाउंडेड। कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यही है कि वो बाउंडेड हो, सीक्वेंस क्या हो, बाउंडेड हो। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है, डिस्कार्ड हो जाएंगे। अनबाउंडेड होगा नहीं, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा नहीं, ऑसिलेटिंग होगा नहीं। 20 क्वेश्चन कर लिया आपने। 21 देखिए, इफ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन नेसेसरी, कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो एकदम नेसेसरी है उसे बाउंडेड होना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा, कन्वर्जेंट करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट है, अनबाउंडेड होगा नहीं, डिक्रीजिंग होगा नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। कभी भी कन्वर्जेंट आपको चेक करना है, एमसीक्यू में तुरंत क्या करिए, उस सीक्वेंस के अंदर लिमिट निकाल लीजिए। अगर लिमिट फाइनाइट आ जाता है, समझ रहे हैं, जीरो के विद जीरो या अदर कोई नंबर आ जाता है, फाइनाइट आ जाता है, तो फाइनाइट आएगा, इसका मतलब क्या है, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब लिमिट उसका फाइनाइटली एग्जिस्ट करे। डाइवर्जेंट सीक्वेंस का मतलब उसका लिमिट क्या हो, प्लस इंफिनिटी जाए या माइनस इंफिनिटी जाए। और ऑसिलेटिव सीक्वेंस का मतलब क्या हो, ना वो कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो। तो इस सीक्वेंस के बारे में जानते हैं, अभी भी मैंने बात कर चुके हैं हम लोग। ये ऑसिलेटिव सीक्वेंस है, ये होगा नहीं। ये n टेंड्स टू इंफिनिटी जाएगा तो इंफिनिटी भी जाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ये माइनस इंफिनिटी भी जाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ये n टेंड्स टू इंफिनिटी यहां रखेंगे आप तो ये जीरो पे जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है बॉस। क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो क्वेश्चन इसको नोट डाउन करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो 4 क्वेश्चन दिखे गए हैं ना, हो सकता है इसमें से कोई 2 मिल भी जाए आपको पेपर में, हो सकता है 2 मिल जाए इसमें से, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं, ये लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर का कंसेप्ट है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर का जो लेक्चर मैंने लिया है उसको एक बार कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आपको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है लिमिट सुपीरियर, क्या होता है, आपको लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो लिमिट सुपीरियर हो जाएगा। और लिमिट इंफीरियर क्या होता है, जो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। देखिए अब बस जाकर देख लीजिए डिफिनेशन। तो 20 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ an and bn आर बाउंडेड सीक्वेंस देन which of the following is incorrect। ये सीधे सीधे क्या है, रिजल्ट्स है, प्रॉपर्टी है। पहला ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये जो ऑप्शन आपका है लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर आप an plus bn less than equal to लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर ऑफ an plus लिमिट इंफीरियर ऑफ bn, ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इफ an is equal to -1 के पावर 1 देन लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर क्या होगा, सीक्वेंस an का। तो इस सीक्वेंस का an के पावर 1 का मीनिंग क्या है, -1 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन। तो लिमिट सुपीरियर का मतलब क्या है, लिस्ट अपर बाउंड उस सीक्वेंस का क्या होगा। ये कहीं मतलब ये कहीं 2 ही नंबर है, ये तो 1 है तो -1 है, तो जो इसका 1 है लिमिट सुपीरियर हो जाएगा और -1 क्या हो जाएगा, लिमिट इंफीरियर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर। लिमिट इंफीरियर क्या -1 है और लिमिट सुपीरियर क्या है, 1 है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन नंबर क्या है, गलत है। और यही क्वेश्चन आपसे लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर का पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सिंपल है, ये भी क्वेश्चन क्या है, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर का है। ये कंसेप्ट आप जरूर देख लें, जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें जिसको सॉल्व करोगे तो 0 4 0 8, हाँ ऐसे ही आंसर 1 ये सीक्वेंस मिलेगा। जब इसको अंडर 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे 0 आएगा और 4 रखोगे तो 8 आएगा। तो इसका लिमिट सुपीरियर, हाँ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ an और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिमम ऑफ an, ये लिखने का तरीका केवल है। ये दोनों बात क्या है, ये जो लिखा गया है ये है, ये जो लिखा गया है ये a है। तो घबराइएगा मत। इसका मीनिंग क्या है, लिमिट इंफीरियर, इसका मीनिंग क्या है, लिमिट सुपीरियर, इसका मीनिंग क्या है, लिमिट सुपीरियर, इसका मीनिंग क्या है, लिमिट इंफीरियर। हाँ इंफीरियर एंड सुपीरियर पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल है, 0 4 8 हाँ और 0, मतलब इसका इतना तो पता है कि लिमिट सुपीरियर इसका आपको क्या है, अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का मतलब ये हो गया, इसका पता ही नहीं है कि बाउंड मतलब कहां तक इसका लार्जेस्ट नंबर। बोला जा रहा है ना कि लिस्ट अपर बाउंड जो होता है किसी सीक्वेंस का तो क्या होता है, लिमिट सुपीरियर होता है, लिमिट सुपीरियर होता है। ठीक है, लेकिन इसका आपको पता ही नहीं चलेगा सबसे छोटा लोअर बाउंड कौन सा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड है, सिंपल है, अनबाउंडेड है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका लिमिट सुपीरियर इन्फिनिटी हो जाएगा। और देखिए 0 इसका क्या है, क्या है, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0 इसका है। हाँ तो इसका लिमिट इंफीरियर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ऑफ फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का लिमिट सुपीरियर इनफाइनाइट होगा और लिमिट इंफीरियर क्या होगा, 0 होगा। आप सीक्वेंस को देख सकते हैं, बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। तो आज के वीडियो में हमने ये डिस्कस किया, सीक्वेंस चैप्टर है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सीक्वेंस चैप्टर डिस्कस किया, 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, 24 या 25 जो भी है डिस्कस किया। तो इससे बाहर जितना कंसेप्ट था, टॉपिक था सीक्वेंस में, वो सबका मैंने क्वेश्चन बना दिया है, सब कुछ करवा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर कुछ लगेगा और भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है तो करवाएंगे उस क्वेश्चन को। तब तक आप इतना कवर करिए, समझ रहे हैं ना, इतना इन चीजों को इतना कवर करिए, नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए, इसको नोट्स बनाइए, डेली पढ़िए, बुक उठाइए, कंसेप्ट देखिए, सीक्वेंस क्या होता है ना, नल सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। कोई अभी मैंने एक क्वेश्चन ये करना चाहिए था कि कोई सीक्वेंस कैसे पहचानेंगे मोनोटोनिक है मतलब इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। जाके पहले आप क्या करिए, 1 या 2 दिन लगेगा आपको, 1 दिन में ही आप चाहो तो पूरा लेक्चर देख सकते हो सीक्वेंस का, या टॉपिक वाइज जाके देख लो। ठीक है,
चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सीरीज लाएंगे, सीरीज आपके लेके आएंगे, सीक्वेंस के बाद सीरीज, उसके बाद कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे जाएंगे हम। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा आपका सीरीज का आने वाला है, ठीक है। सीक्वेंस हमने पढ़ लिया, सीक्वेंस के जस्ट बाद हम सीरीज के बाद में डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन कोई नहीं, हम डायरेक्टली आपको कंसेप्ट भी बताते चलेंगे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।